जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल रोशन शास्त्री में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी। ठीक है, असिस्टेंट टीचर इन उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था जहां पर आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी कि बहुत ही जल्द इन फ्यूचर में यूपीपीएससी के थ्रू असिस्टेंट टीचर की नोटिफिकेशन आने वाली है। तो ये नोटिफिकेशन आ चुकी है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है A5/E1/2025। किसी भी फॉर्म को भरने से पहले या एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले उसका एडवर्टाइजमेंट थॉरोली समझना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो अगर मैं थॉरोली नहीं समझाता हूँ। इसी तरीके से हम लोग आज यूपीपीएससी की असिस्टेंट टीचर का जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है उसके एडवर्टाइजमेंट को थॉरोली समझेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, किस तरह के एग्जाम होंगे, पैसा कितना लगने वाला है, कौन कौन एलिजिबल है, हिंदी रिक्वायरमेंट जरूरी है या नहीं है वो देखेंगे, यूपी का डोमिसाइल होना जरूरी है या नहीं है वो भी देखा जाएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। तो फॉर्म फिलअप जो है वो 28 अगस्त तक चलेगा लास्ट डेट। ठीक है, 28 जुलाई से फॉर्म फिलअप शुरू हो गया है और लास्ट डेट है 28 अगस्त, और 4 सितंबर तक आप इसको मॉडिफिकेशन अगर कुछ हुआ तो मॉडिफिकेशन कर सकते हो फी देने के बाद ऑफकोर्स। तो इसको ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, ये फॉर्म फिलअप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, उसको इजी मैंने बना दिया है। फॉर्म फिलअप स्टार्ट करने से पहले या एडवर्टाइजमेंट को समझने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि किस पोस्ट की हम बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं असिस्टेंट टीचर इन गवर्नमेंट कॉलेजेस। गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी है। उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एसेंशियल क्वालिफिकेशन बहुत सिंपल है। उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको ग्रेजुएशन होना पड़ेगा और आपको बीएड क्वालिफाई होना पड़ेगा। तो आपने ग्रेजुएशन होना पड़ेगा एज वेल एज बीएड क्वालिफाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बीएससी केमिस्ट्री करी है या बीएससी फिजिक्स करा है जहां पे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों है, और बीएससी केमिस्ट्री क्या है फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों, तो आप असिस्टेंट टीचर मेल और फीमेल साइंस के लिए आप एलिजिबल हो। ऑल्दो मैं केमिस्ट्री के रिगार्डिंग ही बात करूंगा, लेकिन ये वाला वीडियो सबके लिए है जो यूपी पीजीटी या यूपी असिस्टेंट टीचर के बारे में देख रहा है। ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन है? क्वालिफिकेशन बहुत सिंपल से रखी गई है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड डिग्री। अब जरा इस एडवर्टाइजमेंट को इन डिटेल समझते हैं। फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज करनी है, अदरवाइज आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे, वो है ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आपको इनकी वेबसाइट uppsc.nic.in पे सब कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपको जो ओटीआर करना है वो ओटीआर करना है www.otr.pariksha.nic.in। इस वेबसाइट पे जाके सबसे पहले आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन जैसे आप करोगे तो आपको ओटीआर नंबर जनरेट होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के दौरान आपको अपना नाम, अपने फादर्स मदर्स का नाम, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एड्रेस सब कुछ भरना पड़ेगा। उसके बाद आपको ओटीआर नंबर जनरेट होगा और वो ओटीआर नंबर ही हर जगह फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे आपको देना पड़ेगा। तो आपने ओटीआर नंबर जनरेट कर लिया, सबसे पहला काम। उसके बाद फॉर्म फिलअप करोगे आप यूपीपीएससी की जो वेबसाइट है UPPSC.up.nic.in की वेबसाइट पे जाओगे। वहां पर 3 पार्ट्स है। पहला पार्ट है इंस्ट्रक्शंस जो कि मैं डिस्कस करूंगा, एडवर्टाइजमेंट जो कि मैं डिस्कस करूंगा, और अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ पे जाके सबसे पहले उसके 4 स्टेजेस है। अप्लाई नाउ पे जब जाओगे वहां पे फिर आपको 4 स्टेज फॉलो करने पड़ेंगे, 4 स्टेजेस। क्या क्या है 4 स्टेज? पहला स्टेज बोल रहा है, ये पहला स्टेज है। पहला स्टेज में जाके आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर को ऑथेंटिकेट करना है। जैसे ही आप फर्स्ट स्टेज पे जाओगे, क्लिक ऑन अप्लाई। अप्लाई पे क्लिक किया, वहां पे ओटीआर नंबर डालोगे। अगर आपने सही ओटीआर नंबर डाला जो कि आपने पहले से बना क्रिएट कर लिया था, फिर प्रोसीड करोगे तो आपका सेकंड स्टेज में आप जाओगे। सेकंड स्टेज में जाके आपको अपना एप्लीकेंट डैशबोर्ड दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन भरनी है। एप्लीकेंट डैशबोर्ड में आपको अपना एड्रेस भरना है और जो पहला आपका डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको चूज करना है कि आपका प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर असिस्टेंट टीचर साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने बीएससी केमिस्ट्री किया है, बीएससी फिजिक्स किया है या नॉर्मल बीएससी किया है, तो आपको वहां पे चूज करना पड़ेगा। फिर आपका आ गया थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या है? थर्ड स्टेज में आपको पेमेंट करनी है। मैं आपको बताता हूँ, ये थर्ड स्टेज में जो आप पेमेंट कर रहे हो आप प्री के लिए पेमेंट कर रहे हो। असिस्टेंट टीचर साइंस या असिस्टेंट टीचर किसी भी सब्जेक्ट के लिए जो एग्जाम पैटर्न है वो बहुत डाइवर्स है। प्री होने वाला है, फिर मेंस भी होने वाला है। इसलिए सबसे पहले जो पेमेंट करोगे वो प्री की पेमेंट होगी। उसके बाद आएगा आपका फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में कुछ नहीं करना है, सारा प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद फॉर्म को फिल हो गया आपका, डाउनलोड करके प्रिंट कर रख लेना फ्यूचर के लिए। अब जरा देखते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में। एप्लीकेशन फी जो थर्ड स्टेज में जो एप्लीकेशन फी पेमेंट करोगे वो है 125 रुपीज। ये 125 रुपीज आप प्री एग्जामिनेशन के लिए दे रहे हैं। प्री के बाद जब मेंस होगा, मेंस के लिए फिर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी अलग से। यूपीपीएससी का जो असिस्टेंट टीचर का एग्जाम है वो 2 पार्ट में होगा। पहला होगा प्री, दूसरा होगा मेंस। प्री जब आप क्वालिफाई करोगे तो आप मेंस के लिए बैठे जाओगे। ठीक है, टोटल जो वैकेंसी बताई गई है वो 7466। तो 7466 वैकेंसी, उसमें असिस्टेंट टीचर साइंस की वैकेंसी कुछ
700 वैकेंसीज है। सो बहुत ही बढ़िया मौका है केमिस्ट्री या फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए। ये सारा का सारा जो है ग्रुप सी पोस्टों का नॉन निकासित पे लेवल 7 होती है, ठीक है। अच्छा, ऑल इंडिया एलिजिबिलिटी है, पूरे देश का नागरिक अप्लाई कर सकता है। हिंदी का जानना जरूरी नहीं है, तो सो माय फ्रेंड्स फ्रॉम साउथ पार्ट ऑफ आवर कंट्री दे कैन आल्सो अप्लाई। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में डिस्कस कर चुका हूं। अब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं एज लिमिट वगैरह के बारे में। एज लिमिट रखी गई है मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर्स बाय 1 जुलाई। तो 1 जुलाई 2025 तक आपको मैक्सिमम 40 साल वाला अप्लाई कर सकता है, अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर रहा है। अपर एज में जो रिलैक्सेशन है वो SC ST OBC ऑफ यूपी स्टेट ओनली। हाँ, दूसरे स्टेट के जो लोग हैं उसको जनरल में ही ट्रीट किया जाएगा। अभी बताया मैंने, एग्जामिनेशन के 2 पार्ट होने वाले हैं, एक होगा प्री, दूसरा होगा मेंस। जैसे ही आप प्री क्वालिफाई करते हो फिर आपको मेंस के लिए एलिजिबल हो जाओगे। मेंस के लिए फिर आपको 225 रुपए का एप्लीकेशन फी भरना है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स। ओके, जब आपने प्री क्वालिफाई किया फिर मेंस के लिए 225 का पेमेंट करोगे, उस वक्त आपको कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। क्या इन्फॉर्मेशन है? आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स है, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, बीएड डिग्री, ग्रेजुएशन डिग्री, या फिर आपने अगर एमएससी किया तो उसकी डिग्री, वो सारा का सारा सेल्फ सर्टिफाई करके, मतलब सेल्फ साइन करके आपको अपलोड करना है। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के बाद 15 टाइम्स कैंडिडेट को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। ये तो हम समझ गए कि यूपीपीएससी का फॉर्म कैसे भरना है। अभी हम लोग समझते हैं यूपीपीएससी का जो एग्जाम होने वाला है, प्री का क्या सिलेबस होगा, मेंस का क्या सिलेबस होगा, वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो प्री एग्जाम होगा वो एक ही क्वेश्चन पेपर होने वाला। अच्छा, एक चीज और, ये जो एग्जाम्स होंगे प्री हो चाहे मेंस हो, यूपी के मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स में होगा। प्री की बात की जाए, सबसे पहले प्रीलिमिनरी एग्जाम। प्री में एक क्वेश्चन पेपर रहेगा जिसमें टोटल 150 क्वेश्चंस रहेंगे। 150 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। 300 नंबर का पेपर, 300 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे में आपको लगाना है पेपर को, ठीक है। उन 150 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन जो है आपके वो जनरल पार्ट से रहेंगे, मतलब जनरल नॉलेज, थोड़ा बहुत मैथ्स, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन वाला पार्ट। और बाकी जो 120 क्वेश्चंस है ना, 120 क्वेश्चन ये आपका साइंस मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स मिला के रहेगा। जैसे आप ये वाला क्वालिफाई करते हो, यस नेगेटिव मार्किंग है, जैसे आप क्वालिफाई करते हो फिर आपको बुलाया जाएगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए। मेंस एग्जामिनेशन जो मेरा प्री एग्जामिनेशन है वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, वहां पे नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन जो मेंस एग्जामिनेशन होगा वो एमसीक्यू नहीं होगा, ये रिटर्न एग्जाम है। रिटर्न एग्जाम का मतलब होता है आपको लिखना पड़ेगा, पूरा इन डिटेल थ्योरेटिकल एग्जाम होने वाला है, ठीक है। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन का एक सेक्शन 1 और 10 क्वेश्चन का सेक्शन बी। सो अब जरा ध्यान से समझो समझो इसको। जो खंड ए होगा मतलब सेक्शन ए होगा उसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे, सबका मार्क्स 8 करके, तो 80 नंबर हो गया। तो सेक्शन ए में होगा आपका 80 नंबर, जहां पे आपको लिखना पड़ेगा मैक्सिमम 125 शब्दों में आपको उसका आंसर देना पड़ेगा। सेक्शन बी जो हो गया, वो सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन रहेंगे जिसका हर एक का मार्क्स 12, टोटल 200 शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा आपको, टोटल 20 ही क्वेश्चन मिलेंगे। कोई भी आपका ऐसा नहीं कि 25 क्वेश्चन है 20 करना है, ऐसा कुछ नहीं है। सो आपका टोटल हो गया 200 नंबर का पेपर। ओके, अब हम लोग साइंस का सिलेबस डिस्कस करते हैं। साइंस के सिलेबस में 2 पार्ट होने वाले हैं, एक है फिजिक्स का पार्ट, दूसरा है मेरा केमिस्ट्री का पार्ट। केमिस्ट्री के पार्ट में क्या है, जीओसी, रिएक्शन मैकेनिज्म, नेम रिएक्शन, कार्बोहाइड्रेट, पॉलीमर, एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिसिटी, बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडियोएक्टिविटी, काइनेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो बहुत ही सिंपल सिलेबस है, ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है, कोई भी हार्ड साइंस इसमें नहीं है। और फिजिक्स का क्या सिलेबस है, जनरल फिजिक्स एंड मैकेनिक्स, मतलब स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी वगैरह, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब फोर्स वाला पोर्शन, फिर हीट जो कि हमारा थर्मोडायनामिक्स है, वेव्स एंड ऑसिलेशन, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म, और मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स वाला पोर्शन भी हमारा केमिस्ट्री में हो जाएगा। फिजिक्स का भी अगर आप 2 से 3 चैप्टर केमिस्ट्री में हो जाने वाले हैं, मॉडर्न फिजिक्स वाला चैप्टर और हीट वाला चैप्टर, बाकी आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सो ये तो हो गया पूरा सिलेबस, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है, सब कुछ डिस्कस कर दिया।